चलिए बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां सिरसा से एक खबर है। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर दिया जीत का मंत्र। बैठक में बड़ी संख्या में एचएलपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर भी मौजूद रहे। सिरसा के हिसारिया बाजार स्थित एचएलपी कार्यालय में यह बैठक हुई। पीएम मोदी ने देश का गौरव बढ़ाया है, ऐसा कहा एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने। सिरसा की सेवा करता रहूंगा, गोपाल कांडा ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एचएलपी धर्म और समाज सेवा में आगे रहती है। एचएलपी का बीजेपी को समर्थन है। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने ये तमाम बातें कही। विधायक गोपाल कांडा ने विपक्ष पर भी इस दौरान जमकर निशाना साधा। तो बड़ी खबर इस वक्त की सिरसा से आपको बता रहे हैं, जहां पर एचएलपी की तरफ से एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को इस दौरान संबोधित किया और जीत का मंत्र भी दिया। इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए, इस सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आज मोदी जी का साथ देना बहुत जरूरी है। ये पार्टी की बात नहीं, ये देश की और धर्म की बात है। इसीलिए उस देश को और धर्म को जिंदा रखने के लिए हमें कमल के फूल पर निशान पर मोहर लगाकर और बहुत भारी बहुमत से बाबा साईनाथ की नगरी से कमल का फूल खिलाकर मोदी जी की झोली में डालना है। बटन यहां से दबाएंगे और कमल का फूल मोदी जी की झोली में डाल देगा। धर्म और राजनीति, धर्म और राजनीति का एक अलग मेल है और उस मेल के बिना, धर्म के बिना अगर कोई राजनीति करता है तो वो सच्ची राजनीति नहीं कर सकता। हरियाणा लोकहित पार्टी की नीतियां और काम आप देख लेना कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के जो काम हैं, जो नीतियां हैं कि राजनीति के अंदर धर्म, वैसे ही हरियाणा लोकहित पार्टी का काम है कि समाज सेवा और धर्म को साथ लेकर राजनीति के अंदर आगे बढ़ना। हैदराबाद की जनता ने इतना प्यार आपके छोटे भाई गोविंद को दिया, वो अपने आप में एक मिसाल बन गया। उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हुई। नड्डा जी ने, मोदी जी ने, सबने चर्चा की कि किसान आंदोलन होने के बावजूद 60,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने दिए। उन्होंने गर्व से इस बात को अपनी सभाओं में, अपनी मीटिंग में रखा कि हैदराबाद की जनता ने हमें इतने वोट दिए। हरियाणा के अंदर एक नई ऊर्जा भरने का काम किया हैदराबाद की सीट ने। पदाधिकारियों को संबोधित किया एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने। तो एक बड़ी बात उन्होंने कही कि पार्टी एचएलपी जो है वो हमेशा विकास के कार्यों को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के साथ हैं हम। एचएलपी धर्म और समाज सेवा में आगे रहती है। ये तमाम बातें एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कही। उन्होंने कहा एचएलपी का बीजेपी को समर्थन है, बीजेपी को समर्थन देने की बात कही और यह भी कहा कि सिरसा में कमल का फूल खिलाना है। हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व गृह राज्य मंत्री और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा आज हमारे साथ हैं। इन्होंने आज बैठक की है हरियाणा लोकहित पार्टी के कार्यकर्ताओं की और समर्थन का ऐलान किया है डॉक्टर अशोक तंवर को। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर भी इस बैठक में मौजूद रहे। क्या कुछ संदेश दिया गया है और किस प्रकार से आगे प्रचार की रणनीति रहेगी, हम जानते हैं गोपाल कांडा से। गोपाल जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। किस प्रकार की रणनीति रहेगी? आज ऐलान तो आपने कर दिया है समर्थन का पूरी तरह से। तो आज से नहीं, बहुत पहले से है। हरियाणा लोकहित पार्टी हरियाणा की एकमात्र पार्टी है आज जो एनडीए के साथ है और मोदी जी का नारा है कि एनडीए सरकार 400 पार। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो हम उसी कड़ी के अंदर जब साथ लगे हुए हैं और अनकंडीशनली सपोर्ट है, तो यहाँ से टिकट पे कौन आया है, हमें कमल के फूल को सिरसा की इस धर्म नगरी से, बाबा साईनाथ की नगरी से खिलाकर मोदी जी के पास भेजना है और बहुत भारी मतों से यहाँ जीत होगी।
एक बड़ी बैठक के जरिए आपने संदेश दिया कि हरियाणा लोकहित पार्टी का परिवार मजबूत परिवार है, तो कैसे रणनीति कैसे बनाई? कि परिवार की मजबूती आज मुझे नहीं लग रहा कि इस हरियाणा में कोई अछूता रहा होगा जिसने अभी तक ना देखी होगी। आज लोग बड़ी बड़ी पार्टियां जब अपनी प्रदेश की मीटिंग करती हैं वर्करों की, कि प्रदेश की वर्कर मीटिंग बुलाई है हमने, ये है वो है, तो उसमें मुझे लगता है कि हमारी जो एक एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी की मीटिंग थी उससे 10% भी लोग इकट्ठे होते हैं। लोग दिल से चाहते हैं, प्यार करते हैं गोपाल गोविंद को, और सभी लोग एक परिवार का हिस्सा है। जैसे मोदी जी 140 करोड़ लोगों को कहते हैं कि परिवार है, वैसे ही एक परिवार की तरह हरियाणा लोकहित पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की बहुत सी नीति रीति विचार आचार आपस में मिलते हैं कि धर्म के साथ राजनीति, और उसी का हम एक हिस्सा हैं। हम भी, हमारी भी सोच यही है कि धर्म को साथ लेकर राजनीति में काम करें ताकि सच्चाई के साथ सभी के काम हों। और अभी सभी साथियों ने के प्रण लिया है कि भारी बहुमत से हम सिरसा से कमल का फूल खिलाकर मोदी जी की झोली में भेजेंगे। कहते हैं गोपाल कांडा जहाँ जाते हैं वहाँ करिश्मा कर देते हैं, कमाल कर देते हैं। पहले आदमपुर उपचुनाव में गए, एलनाबाद उपचुनाव में गए, अब इस बार कैसे लग रहा है? ये लोगों का प्यार है, इसी वजह से माननीय मनोहर लाल जी ने, नायब सैनी जी ने, सभी ने मुझे कहा कि आप जाकर सिरसा आपका घर है, सिरसा, रानिया, एलनाबाद, रतिया, कालामाली, सब उनको पता है कि सब जगह से हमने इलेक्शन भी लड़ा है, लड़वाएं भी हैं, और सब लोगों का प्यार है आपस में और बहुत आशीर्वाद है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें फ़र्क रहेगा। तो जो हमारी ड्यूटी लगी हम उसको पूरा करेंगे। एनडीए की सहयोगी पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी है, तो हरियाणा में भी बाकी क्षेत्रों में या देश में अलग अलग जगह कहीं और भी आपका कार्यक्रम बनाया गया है? देखो, मैं 1-2 जगह गया हूँ जहाँ मेरी ड्यूटी थी, पर प्रचार प्रसार का जो मेन काम जो पार्टी ने और जो माननीय मनोहर लाल जी ने, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो मुझे कहा है कि आप सिरसा की सीट आप संभालें, तो मैंने यहीं आज मीटिंग बुला के सभी साथियों के साथ इस काम को शुरू कर दिया। आपने बिना शर्त समर्थन दिए हुए थे आप हरियाणा सरकार को लगातार। एक और पार्टी थी जननायक जनता पार्टी, वो गठबंधन टूटा और वो पार्टी भी जो है बिखराव के मोड़ पर चल रही है, क्या देखते हैं उसको? इसका क्या समर्थन था, क्या कंडीशनें थी, पर मेरी अनकंडीशनली सपोर्ट थी। मेरा एक ही कहना था उनको कि मेरे शहर का, मेरे इलाके का काम हो, आपकी तरफ से काम में कमी ना रहे। मैंने जो आपको विश्वास और वचन जो वर्ड दे दिए उसमें कमी नहीं रहेगी, हम आपके साथ हैं, तो हम उसी तरह खड़े हैं। और उन्होंने काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। जो भी काम अभी अधूरे हैं, उन्होंने खुद मेरे बोलने से पहले कहा कि आचार संहिता खत्म होती जो भी आपके काम हैं और जो पेंडिंग है वो सब पूरे कर दिए जाएंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने लोगों के काम के लिए ही लड़ाई लड़ी है, और मुझे, आपको पता है, कुछ नहीं चाहिए, बाबा का आशीर्वाद है, और इसीलिए सिरसा की जनता अपने साथ है। और यहाँ के जो भी विकास कार्य हैं वो ऑलमोस्ट 90% पूरे हो चुके हैं। जो 5-10% काम कम अभी हैं सिरसा के बकाया, वो हम करवा लेंगे। देश में एनडीए की स्थिति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की स्थिति को आप किस रूप में देखते हैं? बड़ी जीत होगी, क्योंकि हिंदुस्तान का नाम, आज हिंदुस्तान का गौरव, हिंदुस्तान का जो मान और सम्मान है, मोदी जी की वजह से इस ज़मीन से लेके आसमान पर, चांद पे जो तिरंगा फहराया है, उस गौरव को कोई भूल नहीं सकता। तो एक बड़ी जीत होगी मोदी जी। ये थे हमारे साथ गोपाल कांडा और बता रहे थे कि किस प्रकार से एनडीए की देश में स्थिति है, और जो नारा दिया गया है एनडीए 400 पार, वो भी साकार होगा। और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री बनेंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज। देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एडिटर हरियाणा न्यूज के अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आप भी बात कर रहे थे विधायक गोपाल कांडा से, और जिस तरह से उन्होंने कहा एचएलपी के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एचएलपी का पूरा समर्थन बीजेपी को है। तो ये दिखा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुड़ी है, लेकिन एनडीए के जो घटक दल हैं वो भी चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। सृष्टि, देखिए, गोपाल कांडा ने आज बैठक ली है। हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष हैं और सिरसा के विधायक हैं, और वे लगातार, देखिए, पिछले दिनों भी एक रोहतक से एक समाचार आया था जिसमें खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद थे उस बैठक में, और साथ साथ बीजेपी के जो संगठन मंत्री है फणींद्र नाथ शर्मा और बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर और विधायक गोपाल कांडा, इन चारों की एक महत्वपूर्ण बैठक रोहतक में हुई थी। उसके बाद यह संदेश जो है वो दिया गया था एचएलपी के अध्यक्ष गोपाल कांडा की ओर से
कि भारत में और भारत का गौरव बढ़ाने का काम जो है नरेंद्र मोदी ने किया है और वे एनडीए के सहयोगी हैं और वो सहयोगी के नाते अपनी भूमिका निभाएंगे। और आज उसी देखो संदेश को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने यह कार्यकर्ताओं को भी यही संदेश दिया और साथ साथ जो है प्रचार में जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने सीधे रूप में कहा कि एनडीए की सहयोगी पार्टी के नाते वे अपनी बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। जहां भी उन्हें आदेश दिया जाएगा वहां जाकर वे प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जहां जहां खड़े हैं उनके लिए वे वोट की अपील करेंगे। और आज देखिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी बताया है कि किस प्रकार से कहां उन्हें किस प्रकार से आगे जाके प्रचार करना है। क्या रणनीति तैयार पार्टी ने की है और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने की आप भी बात कर रहे हैं अमित, क्या कुछ उसके लिए जानकारी यहाँ पर गोपाल कांडा की तरफ से दी गई? देखिए आज एचएलपी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक इसहारिया बाजार में जो कार्यालय है वहां हुई थी और इसी बैठक के दौरान ही भाजपा के जो सिरसा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं अशोक तंवर वे भी मौजूद रहे और साथ साथ वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा भी मौजूद रहे और तमाम पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ बैठे थे। और इस बैठक के दौरान ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और साथ साथ जो देश में सीधा संदेश एक देने की कोशिश की गई कि यहाँ जो है वो व्यक्तिगत कोई बात नहीं है, देश के लिए बात है और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बने, इसके लिए सभी को जो है वो कोशिश करनी है और अपना दायित्व खुद संभालना है, खुद को मोदी समझकर काम करना है। तो इस तरह का संदेश विकास कार्यों का भी जिक्र गोपाल कांडा कर रहे थे आपसे बातचीत के दौरान और वो खुद ये बताते नजर आए कि जो भी पेंडिंग है काम वो भी आश्वासन मिला है कि जल्द पूरे करवाए जाएंगे। निश्चित रूप से एक बड़ी बात जो यहाँ एचएलपी की बैठक के दौरान भी उन्होंने कही और सीधे जब उनके बातचीत हुई हरियाणा न्यूज से तो उन्होंने इस बात को कहा भी कि उनका जो समर्थन था हरियाणा में भाजपा सरकार को वो बिना शर्त था, कोई शर्त उसमें शामिल नहीं और इसीलिए जो विकास के कार्य जब भी वे लेकर गए उसे पूरा करने का काम किया। एक नहीं अनेक ऐसे विकास के कार्य हैं जो पूरे हुए हैं और अभी भी आश्वासन मिला है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें जो तमाम कार्य किए थे और अभी भी ऐसा आश्वासन मिला है कि चुनाव के बाद जो है जो कुछ भी योजनाएं अधर में रखी हुई है पूरे करने का काम किया जाएगा और सिरसा में विकास के नई सौगातें देने का काम जो है सरकार करेगी। तो ऐसे में देखिए हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का घटक दल है और हरियाणा से एकमात्र ऐसी पार्टी है जो एनडीए में शामिल है। तो ऐसे में उनकी भूमिका अपने आप में बड़ी बनती है। देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उनकी कहां ड्यूटी लगाता है और कहां वे प्रचार में जाते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद आपका।